गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी को यूट्यूब चैनल होस्ट क्लासेस राजगुरु में। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ नो डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहा जाए तो प्रोग्रामिंग में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट पे। अब अगर हम बात करते हैं इफ का, तो बिना इफ का प्रोग्रामिंग अधूरा है और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज हम लोग लूप के साथ, एरे के साथ भी करते हैं और सिंपल यूज करते हैं, क्योंकि इसके यूज करके इसका हम लोग ग्रेटर फाइंड कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हो वैल्यू में इन नंबर का ग्रेटर। जैसे सपोज आप कहीं पे भी एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट पब्लिश होता है तो आप अपना रोल नंबर डालने के बाद चेक करते हैं, तो ऑलरेडी क्या होता है कि जहां पे पूरा रिकॉर्ड स्टोर है वहां पे आपके रोल नंबर को मैच करता है, प्रेजेंट है कि नहीं। तो वहां पे कौन काम कर रहा है? लूप के साथ इफ स्टेटमेंट काम कर रहा है। और जो मैं ये इफ बता रहा हूं इसमें पूरी तरह से आपके पास जितना भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक करके और मैसेज करके आप बता सकते हैं हमें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर इफ के बारे में बात किया जाए तो ऑलरेडी इसके साथ हम लोग फंक्शन का सिंपल यूज कर रहे हैं। इट मींस जब भी हम लोग इस फंक्शन वाले सिंबल में कुछ लिखते हैं तो यहां पे एक्सप्रेशन या आर्गुमेंट्स होता ही है। तो इफ हमेशा अपने साथ एक कंडीशन लेकर आता है। अगर कंडीशन है इट मींस ये कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द कंडीशंस। इसका यूज हम लोग कंडीशन को चेक करने में, जैसे कंडीशन क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर वोटर लिस्ट में नाम आता है, वोट देते हैं तो हमारा एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये इफ चेक करेगा कि आप 18 से ज्यादा है कि नहीं। बहुत सारे आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका एज 18 से होना चाहिए ज्यादा, आप इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद होता है कि इतने % रहेंगे तब भी आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे ये इफ कंडीशन चेक करता है और इफ हमेशा रिटर्न करता है वैल्यू। ये क्या रिटर्न करता है? तो ये जो वैल्यू रिटर्न करता है 0 और 1, इट रिटर्न्स 0 और 1। या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1। 0 का मतलब हो गया फॉल्स, 1 का मतलब हुआ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये 1 रिटर्न करेगा और 0 हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स हुआ कंडीशन तो 0 रिटर्न करेगा, जिससे कंपाइलर को समझ में आता है कि कौन सा स्टेटमेंट को रन करवाना है। आप समझिएगा, मैंने अभी क्या बताया कि ये 0 और 1 रिटर्न करता है, इसीलिए इसका बॉडी भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। इट मींस जब कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा पार्ट रन करेगा और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा पार्ट रन करेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आखिर कैसे जब आप प्रोग्राम करते हो और 2 नंबर का ग्रेटर फाइंड करते हो तो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है? हमें तो समझ में आ रहा है कि दोनों में से बड़ा कौन है। जैसे ही आप इफ लिखेंगे, सपोज यहां पे a ग्रेटर देन b, तो इसके पास अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। अब इस बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू में आएगा। दूसरा क्या है कि ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब एक लाइन से ज्यादा का स्टेटमेंट हो, नहीं तो सिंगल लाइन तो बाय डिफॉल्ट रीड करता है, लेकिन सिंगल लाइन पे अगर आप इसको यूज करोगे तो भी आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी। अब ये ट्रू पार्ट हुआ, इट मीन जब 1 रिटर्न करेगा तो यहां पे आएगा, जब 0 रिटर्न करेगा तो कहां पे जाएगा? तो फॉल्स पार्ट में। तो फॉल्स पार्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इल्स। ये इल्स इंडिकेट कर रहा है क्या कि कंडीशन फॉल्स है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स के बॉडी में हम लोग जो भी लिखते हैं उस स्टेटमेंट को कंप्यूटर रन करवाता है। इट मींस हम इफ का यूज करके इसके दोनों पार्ट में यूज करते हैं स्टेटमेंट का, बट एग्जीक्यूट कोई एक ही करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट, फॉल्स होगा तो फॉल्स। इसके बाद यहां पे हम लोग सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि मैं बार बार बताता हूं। यहां पे सेमीकोलन नहीं होता है। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है प्रीडिफाइंड फंक्शन है और अकॉर्डिंग टू यूज इसका डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर इफ का बात करें
तो डिफरेंट टाइप्स क्या होता है? तो सबसे पहला टाइप है सिंपल इफ। अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, तो यहां पे इफ इल्स। इट मींस बिना इल्स का हम इफ लिख सकते हैं, सिंपल इफ हुआ। इल्स के साथ अगर आप इफ लिख रहे हो तो इफ इल्स हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इल्स। आफ्टर दैट लैडर इफ इल्स। ये अकॉर्डिंग टू यूज डिवाइड किया हुआ है, बाकी सबका सेम है, 0 और 1 पे रन करेगा। हर किसी के पास अपना 2 पार्ट्स होता है। अब जैसे देखना, कभी कभी हम जब इफ के प्रोग्राम देते हैं तो स्टूडेंट्स बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं कि 2 नंबर का अगर ग्रेटर फाइंड करना है तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू a ग्रेटर देन b। ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया पहले, तो आप समझेंगे ये क्या रिटर्न करेगा। यहां पे तो इफ नहीं लगा हुआ है बट ग्रेटर लगा दिए। अब ये क्या करेगा कि अगर सपोज a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है तो ये कंडीशन होगा फॉल्स, बिकॉज a इज नॉट ग्रेटर देन b। तो इसमें क्या रिटर्न करेगा? 0। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो इसमें 0 आएगा। इट मींस ये प्रूफ करता है कि ये जो सिंबल है रिटर्न कर रहा है 0 और 1, जिसके थ्रू कंपाइलर चेक करता है स्टेटमेंट को कि वो जो एक्सप्रेशन यूजर लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और उसी के अनुसार वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करवाएगा उसमें लिखे हुए स्टेटमेंट को। तो ये इफ का यूज हम लोग इल्स, एरे, इफ का यूज हम लोग लूप के साथ, एरे के साथ, स्ट्रक्ट मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करते हैं। और ये सेम जो इफ का यहाँ पे सिंटैक्स है यही आपको C++ में मिलेगा। फिर आप इसी को जावा में पढ़ते हैं, तो अगर आप इसलिए कहा जाता है कि सी एक बार पढ़ लिए तो C++ जावा थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ का मिलता है। अब यहाँ पे बारी बारी से हम हर एक टॉपिक को देखते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंपल इफ है। और वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके चलते सेकेंड पार्ट में देखते हैं इसको।